अगर बात लीगल और इलीगल की है तो रामदास महर, दूसरा नाम है गंगेश्वर श्रीवास्तव। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक योगेश सिंह की। क्या भविष्य में उस पर कार्रवाई होगी? संभवतः नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अनुमान लगाना भी गलत नहीं होगा कि महेंद्र पाटिल के रुचि के चलते ही विधायक राजन नाईक ने ये मुद्दा विधान भवन में उठाया हो, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बावजूद वो विरोध करते हुए साफ तौर पर नजर आई, स्थानीय भूमिपुत्रों के साथ खड़ी हुई नजर आई। ऐसे में सराहना तो उनकी बनती ही है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव नाइन। वसई विरार के इतिहास में ये पहली दफा हुआ जब यहाँ के स्थानीय भूमिपुत्र यहाँ के विधायक राजन नाईक के घर पर धावा बोल देते हैं मोर्चा लेकर। हालांकि वो उनके घर तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बीच में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। मध्यस्थता करने के चलते इन्हें बीच रास्ते में ही रोका गया और वहीं पर प्रांत अधिकारी को बुलाया गया। हालांकि प्रांत अधिकारी जवाब देने में असमर्थ नजर आए। जब आदिवासी उनसे सवाल पूछते नजर आए तो पढ़े लिखे अधिकारी भी मूक बनकर बैठे थे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब ऐसे में एक तरफ लगातार पुलिस और अधिकारी अपने प्रयास में लगातार जुटे हुए थे, लेकिन आदिवासी और कातकरी समाज के लोग उनकी बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात पर डटे हुए थे। इसी बीच में एंट्री होती है डीसीपी सुहास बावचे की, जिनकी पहल के चलते ये मोर्चा थम जाता है और इसे स्थगित कर दिया जाता है और आदिवासी समाज द्वारा एक अल्टीमेटम दिया जाता है कि अगर उन्हें न्याय नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर पर अगला जो आंदोलन होगा वो ऐतिहासिक होगा। खैर, वसई विरार के इतिहास में ये जरूर पहली दफा था कि किसी विधायक के घर पर लोग, यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो धावा बोलते हैं मोर्चा लेकर। लेकिन वसई विरार के इतिहास में ये पहली दफा तब भी था जब 41 इमारत पर बड़े पैमाने पर तोड़क कार्रवाई हुई। सिलसिला तोड़क कार्रवाई का वहीं से शुरू हुआ और धीरे बढ़ते ये अरनाला के उस गांव में पहुंचा जहां पर आदिवासी कातकरी समाज के लोग अपने खून पसीने की कमाई को बहाकर अपना झोपड़ा बनाते हैं। कोई भंगार बेचकर किसी ने अपना झोपड़ा बनाया था, किसी ने किसी तरीके से जद्दोजहद करके अपने सपनों के घर को बनाया था। लेकिन सेकंड नहीं लगा उनके आसियानी को बुलडोजर बाबा के द्वारा ढाते हुए। अब ऐसे में आदिवासी आक्रोशित हो चले। अब बता दें आपको कि आखिर ये सिलसिला शुरू क्यों हुआ और विधायक राजन नाईक के घर पर ये आदिवासी कातकरी समाज के लोग आखिर मोर्चा लेकर क्यों पहुंच रहे थे। दरअसल इस वीडियो को देखिए, जब विधान भवन में विधायक राजन नाईक ये आवाज उठाते हुए और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अरनाला में बांग्लादेशी घुसपैठ करके बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर अड्डा बनाकर रखे हुए हैं। इसी के चलते ये कार्रवाई हुई। सबसे पहले सुनिए विधायक राजन नाईक ने विधानसभा में क्या मुद्दा उठाया, नतीजन ये कार्रवाई हुई। मच्छीमाराचा प्रश्न आहे। 40 एकर मच्छीमारांना त्यांचे ओटे मच्छी सुकवण्यासाठी आणि जाळे विणण्यासाठी जागा या अर्नाळ्याला आरक्षित आहे, परंतु तिथे त्या जागेवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे, अतिक्रमण झालेलं आहे। झोपड्या तिथे बांधल्या, तिथे काही बांग्लादेशी मागे मिळालेले आहेत, त्यामुळे ते अतिक्रमण तातडीने काढावं अशी या निमित्ताने विनंती करतो। खैर, अब आपने सुना, इसके चलते यहाँ पर ये कार्रवाई हुई, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की बात कही और बांग्लादेशी क्योंकि इनके साथ में घूमते हैं, ऐसा आदिवासियों द्वारा आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कई बांग्लादेशी हैं जो घूमते हैं, इसलिए उनके घरों पर कार्रवाई नहीं हुई। आदिवासी और कातकरी समाज के लोगों पर कार्रवाई हुई क्योंकि वो इनके खिलाफ आवाज उठाते हुए कई दफा नजर आए। खैर, बांग्लादेशियों की बात हुई, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बात लीगल और इलीगल की है तो रामदास महर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं लंबे समय से, उनका भी एक रिसोर्ट है जिस पर आदिवासी समाज के लोग, वहां के स्थानिक लोग बार बार आवाज उठाकर चीख चिल्लाकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये रिसोर्ट पर भी तो अपनी निगाहें घुमाओ, बुलडोजर बाबा की रफ्तार जो है उनकी दिशा कभी इस तरफ भी तो घुमाओ। लेकिन नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं रामदास महर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी, कृपा दृष्टि उनके ऊपर बनी हुई है, तो उनकी तरफ बुलडोजर बाबा की नजर आखिर कैसे ही जा सकती है। दूसरा नाम है गंगेश्वर श्रीवास्तव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं। बीच में काफी ज्यादा ये मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ साफ तौर पर नजर आया कि उनका कार्यालय इलीगल है, लेकिन क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्या भविष्य में उस पर कार्रवाई होगी? संभवतः नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में उन पर कार्रवाई होने से रही। इसके बाद बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक योगेश सिंह की।
योगेश सिंह अभी हाल ही में उन पर आरोप लगता हुआ साफ तौर पर नजर आया कि आदिवासी की जमीन पर वो कब्जा करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक आदिवासी महिला लंबे समय से चीख कर चिल्ला कर कह रही है ये जमीन मेरी है, लेकिन नगर सेवक और विधायक किसी को भी ये बात साफ तौर पर नहीं सुनाई दे रही। अब बात कर लेते हैं महेंद्र पाटिल, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। आदिवासियों ने कई दफा ये आरोप लगाया कि उनका बंगला इल्लीगल है, लेकिन क्या उन पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्या भविष्य में कार्रवाई होगी? संभवतः उन पर भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो विधायक राजन नाइक के खास साथी हैं, लंबे समय से उनके साथी हैं। ऐसे में उन पर भी कार्रवाई नहीं होगी। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि महेंद्र पाटिल विधायक राजन नाइक के खास है। संभवतः ये अनुमान लगाना भी गलत नहीं होगा कि महेंद्र पाटिल के रुचि के चलते ही विधायक राजन नाइक ने ये मुद्दा विधान भवन में उठाया हो, क्योंकि दोनों की ही नज़दीकियां काफ़ी गहरी हैं और ये बात भी लंबे समय से सुर्खियों में है कि आदिवासी समाज के उन लोगों का घर जिन पर प्रहार किया गया और दूसरी तरफ महेंद्र पाटिल, इनके बीच में लंबे समय से अनबन साफ तौर पर देखी गई है। ऐसे में लंबे समय से महेंद्र पाटिल ये चाहते रहे हैं कि इन घरों पर कार्रवाई हो और कार्रवाई हुई, उनकी मंशा पूरी हुई। खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात जो सामने आई कि विधायक राजन नाइक वसई विरार क्षेत्र से बाहर हैं, वो चार धाम की यात्रा पर गए हुए हैं। अब वो लौटने के बाद में यहाँ पर एक कमेटी गठन होगी, उन लोगों के बीच में चर्चा होगी, निश्चित तौर पर इन्हें न्याय दिया जाएगा। आदिवासी और कातकरी समाज को ये विश्वास दिलाया गया है। लेकिन इससे पहले भी विधायक राजन नाइक आश्वासनों का पिटारा दे चुके हैं, चाहे वो 41 इमारत हो, चाहे वो ट्रैफिक से मुक्ति की बात हो 100 दिन में, या फिर और तमाम चीज़ें हों। उसी पिटारे में कहीं न कहीं ये आश्वासन भी शामिल हो सकता है। लेकिन ये ख्याल रहे कि आदिवासी समाज के लोग हैं, ये वो 41 इमारत के लोग नहीं हैं जो चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे और आपके आश्वासन के झांसे में आ जाएंगे। निश्चित ही कल जिस तरीके से आदिवासी समाज अपने रौद्र रूप में सड़क पर नजर आया, निश्चित ही संभवतः अगर ये एकजुटता बनी रही तो कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल सकता है। जैसे ही ये खबर फैलने लगी कि आदिवासी और कातकरी समाज के लोग मोर्चा लेकर विधायक राजन नाइक के घर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवक विधायक राजन नाइक के घर के बाहर डटे हुए साफ तौर पर नजर आए, मानो इन्हें नगर की सेवा करने के लिए नगर सेवक नहीं बनाया गया है, बल्कि एक बटालियन तैयार की गई है, एक फौज तैयार किया गया है जो विधायक राजन नाइक के घर के बाहर डटकर अपनी तैनाती देते हुए साफ तौर पर नजर आए। गौर करने वाली बात यह भी रही, रूपाली पवार जो पथ विक्रेता समिति की सदस्य चुनी गई है, वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी दिया गया था नगर सेविकी का, वो खुद भी इस आंदोलन में, इस मोर्चे में सहभागी होते हुए नजर आई, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर सराहना की, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने के बावजूद वो विरोध करते हुए साफ तौर पर नजर आई, स्थानीय भूमिपुत्रों के साथ खड़ी हुई नजर आई। ऐसे में सराहना तो उनकी बनती ही है। इसका मतलब ये साफ है कि विधायक राजन नाइक जो कर रहे हैं उसका विरोध उनके अपने लोग भी साफ तौर पर मैदान पर उतर कर करते हुए देखे गए। इन सारी घटनाओं के बाद जब ये देखा गया कि विधायक राजन नाइक के लिए ये बैकफुट पर जाने वाली स्थिति पूरे तरीके से बन गई है, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वायरल करना शुरू किया, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि भूमिपुत्रों के प्रश्न को शासन के दरबार में उठाया, इसमें विधायक ने क्या गलती की। तर त्यांना सुद्धा समजायला पाहिजे की आजपर्यंत आमदारांनी कधी घरं नाही ना मोडली। विधानसभेमध्ये तुम्हाला निवडून दिलंय तर लोकांची घरं मोडण्यासाठी मुद्दा उपस्थित करतात। तुम्ही या ठिकाणी वाढवण बंदर आहे, बुलेट ट्रेन चाललंय, हायवे चाललंय, लोकांच्या घरकुलाचा विषय आहे, गॅसचा एवढा मोठा टंचाई आहे, पाण्याचा प्रश्न आहे, बाकीचे मुद्दे उपस्थित करायला पाहिजेत। तुम्ही घरं तोडण्यासाठी हे मुद्दे जर उपस्थित करत असतील, आज आम्हाला कल्पना आहे, सत्ता त्यांची आहे, आमच्यावर केसेस दाखल केल्या जातील, खोट्या नाट्या आम्हाला टार्गेट केले जाईल, आमची घरं मोडली गेली, आमच्या पार्टीचं ऑफिस तोडण्यात आलं। आज भाजपची सत्ता आहे, भाजपचे हजारो ऑफिस आहेत इनलिगली, ते कधी तोडणार? आता तुमची पुढची मागणी काय? आमचं पुनर्वसन झालं पाहिजे आणि ज्या आमदारांनी चुकीच्या पद्धतीने आमची घरं उठवण्याची भूमिका घेतली, ज्या अधिकारी याच्यामध्ये सामील आहे, ज्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला, त्यांच्यावर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा एट्रोसिटी ऍक्ट नुसार गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। वहीं दूसरी तरफ इनके ही लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि कार्रवाई वसई विधानसभा क्षेत्र में हुई है, तो नालासोपारा विधानसभा के क्षेत्र के विधायक के घर पे मोर्चा लेकर क्यों आना? वसई विधानसभेत एखादी घटना घडली
तर त्याच्यासाठी राजन नाईक नालासोपारा विधानसभेच्या आमदारांच्या घरी मोर्चा काढणं आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे राजकीय पक्ष, मुळात आता जी लढाई सुरू आहे ही गोरगरिबांसाठी नसून लाल निशाण पक्ष आणि विरोधी पक्ष हे आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी हे सगळं चाललेलं आहे. अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब विधायक राजन नाइक नालासोपारा विधानसभा के विधायक हैं, तो उन्होंने वसई विधानसभा में तोड़क कार्रवाई को लेकर मांग क्यों की, ये मुद्दा क्यों उठाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ? क्या नालासोपारा विधानसभा अंतर्गत सारी समस्याओं का निदान हो चुका है? एक विधायक का कर्तव्य होता है कि अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र की जनता को वो सुखी रखे, लेकिन यहाँ पर 41 इमारत की कार्यवाही के बाद से अब तक की तोड़क कार्यवाही का सिलसिला देख लें तो एक लाइन बीच में बड़े चर्चा में बनी हुई थी कि भाजपा आएगी, बुलडोजर लाएगी। तो क्या ये वही झांकी है, ये वही ट्रेलर है? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।